नमस्कार, मैं सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। केन्या का राष्ट्रपति चीन जाता है और फिर आकर कहता है कि मैं वहां से आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। केन्या वालों से कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। इधर अडानी पर हमला होता है। केन्या का राष्ट्रपति बहाना बनाता है और अडानी की 700 मिलियन की पावर डील कैंसिल कर देता है। साथ ही 1.8 बिलियन की एयरपोर्ट डील भी कैंसिल कर देता है। दोनों में अडानी के कंपटीशन में चीन की कंपनियां थी, दोनों जगहों पे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब मजे की बात यह है कि जो काम अडानी भारत के लिए करता है वही काम चीनी कंपनियां सीसीपी के लिए करती हैं। मतलब विदेशों में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइंस इत्यादि के जो टेंडर होते हैं वो लेने का काम। अब उधर अमेरिका में कबाल अडानी पर हमला कर रहा है, जिसका उद्देश्य अडानी को इंटरनेशनल मार्केट से पैसे जुटाने में रोकना है। फायदा सीधे चीन को हो रहा है। नाच यहां मुस्लिम लीग रही है, जो अदृश्य राज की भी रखेल है और चीन की भी। इस तरह तो सबसे बड़े भारत के दुश्मन अडानी पर हमलावर हैं, और यहां यदि हम इनको गद्दार कह दें तो हम अडानी को बचा रहे हैं। 10 साल पहले नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस दर्ज होते थे। अमूमन फेवियन या कांग्रेसी भ्रष्ट होते ही हैं बाय नेचर, तो दुनिया भर में उनके कांड खुलते थे, खूब हल्ला होता था, लोगों के सामने उनके पोल खुला करते थे। पिछले 10 साल से कुछ इस तरह का भ्रष्टाचारी होते ही नहीं। भाजपा सरकार के खिलाफ कुछ मिल ही नहीं रहा है, मोदी के खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं मिल सकता। तो अब भारतीय उद्योगपति पर हमला हो रहा है। अडानी पर हमला इसलिए होता है कि डायरेक्ट आप मोदी पर हमला कर नहीं सकते। कौन यकीन करेगा कि मोदी पैसा बनाना चाहते हैं? तो इसलिए सबसे सटीक अटैक है भारत के उभरते बिजनेसमैन, वेल्थ क्रिएटर पर हमला करो, जिसे विदेशी एजेंसियां ही मान रही हैं कि मस्क के बाद वो दूसरा मैन बनेगा जो $1 ट्रिलियन का मालिक होगा, अर्थात ट्रिलियनियर बनेगा। अडानी ने ग्रीन ऊर्जा में $50 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 10 बिलियन तो अमेरिका में निवेश करने का उसका प्लान है। ऐसे में उनको वहां आरोपी बना दो ताकि ट्रंप के साथ बिजनेस ना कर पाए, तो फायदा किसका होगा? जाहिर है जो बड़े प्लेयर अडानी को रिप्लेस करना चाहते हैं या कर सकते हैं, और वो चाइनीज हैं। बाकियों की बस की बात तो है नहीं ये। तो खेल कहाँ खेला गया? इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। क्या सबूत हैं ये नहीं बताया गया। व्हाट्सएप चैट थी, ईमेल थे या फोन रिकॉर्डिंग थी, और मतलब वैसा ही खेल जैसा कि आपका मैसेज इनक्रिप्टेड है और चुपचाप उसे आप स्टोर कर लो। इधर कुछ देशद्रोही कब से कह रहे हैं कि भारतीय बाजार में निवेश मत करो। दिक्कत ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप तो 5% भी नहीं हैं। दिक्कत है कि एसबीआई, एलआईसी जैसी फर्म्स भी हैं जो आपका पैसा भारतीय बाजार में लगाती हैं। इसी वजह से यदि शेयर मार्केट को दिक्कत हुई तो आपकी फर्म्स को दिक्कत होगी, जिसमें अंततः आपको ही दिक्कत होगी, जो फिर सड़क पर उपद्रव में बदल जाएगी। इसे ऐसे भी समझो कि जिस देश ने समुद्र पर राज किया वही दुनिया पर राज करता है। एक समय ब्रिटेन की नेवी ऐसी थी तो उसका राज पूरी दुनिया पर था, फिर अमेरिका की हो गई तो उसका राज है। अब चीन वही कोशिश कर रहा है, और हर देश को सिर्फ जहाज ही नहीं समुद्र में मंडराने के लिए, बल्कि वो जहाज कहीं डॉक भी करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए चाहिए होता है बंदरगाह। आज जो बंदरगाह व्यापार के लिए है, कल वो युद्ध के लिए भी काम आ सकता है। एक अदना रनवे तक मिलिट्री कार्गो प्लेन या फाइटर प्लेन को लैंड कराने के लिए काम आ जाता है, और अडानी यही तो कर रहा है। आज उसके पास दुनिया भर में 30 से ज़्यादा पोर्ट्स हैं, भारत सहित, और वो भारत के लिए, अपने व्यापार के लिए भी आगे भी कोशिश में लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट, एयरपोर्ट हथिया लूँ। तो दिक्कत किसे हो रही है आप देख सकते हैं। वो माइंस ऐसी जगह जाता है जहां पहले से ही अमेरिका घुसा है या चीन घुस रहा है, क्योंकि ऐसा निवेश 50-100 साल के लिए हो जाता है। तो वहां की सरकार के साथ आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर चाहे कोई भी सरकार आती रहे, जिससे आप वहां अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख सकते हैं। एनर्जी कल भी फ्यूचर था और आज भी है। जब तेल वाले देश दुनिया चला रहे थे, आगे ग्रीन एनर्जी वाले चलाएंगे, तो वहां भी कोशिश में चीन लगा हुआ है। तो सोचो दिक्कत किसे हो रही है, तो सोचो दिक्कत किसे आ रही होगी। एशिया में जिसे हमसे दिक्कत है वो है चीन, और पश्चिम में जिसे हमसे दिक्कत है वो है अमेरिका। दिक्कत का कारण ये है कि हम इनकी शर्तों पर व्यापार नहीं करते, इनके कहने पर नीतियां नहीं बनाते और ना ही बदलते हैं। अमेरिका ने चीन को खड़ा किया, लेकिन भारत अपने दम पर खड़ा हो रहा है। यही दिक्कत है, क्योंकि जब आप किसी और के भरोसे ऊपर उठते हैं तो उसके अनुसार काम करते हैं, और यदि आप अपने आप को ध्यान में रखकर ऊपर उठना चाहते हैं तो आप वो फैसले खुद से लेते हैं जो आपके हित में होते हैं।
इसी से अमेरिका और चीन को दिक्कत है कि वो भारत को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से दोनों भारत पर एक साथ हमलावर होते हैं, भले ही आपस में दुश्मन हों, क्योंकि भारत यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो बिना इनकी बदौलत इनसे बहुत आगे निकल जाएगा, जो अंततः दुनिया को अपनी ओर खींच लेगा। बिना कोई दमन के या कर्ज के बोझ तले किसी देश को डालकर भारत ऐसी तरक्की कैसे कर सकता है। इसलिए जब अमेरिका भारत पर हमला करता है तो चीन फायदा उठाने की कोशिश करता है, जब चीन भारत पर हमला करता है तो अमेरिका फायदा उठाने की कोशिश करता है। दोनों को लगता है कि हमारी लड़ाई में तीसरा कहां से उभर रहा है, हम दोनों ही दुनिया पर राज करेंगे। वरना चीन की कितनी कंपनियां अमेरिका में बेईमानी करती हैं, उन पर कितने केस आज तक हुए। अमेरिकन दुनिया भर में केस करते हैं, दुनिया भर की अदालतों में केस करवाते हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ अमेरिका वामपंथी जजों की अदालत में करते हैं। उनकी पुलिस, FBI और स्थानीय पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करती है। फिर मीडिया से भी दुनिया भर में प्रचार करके वहाँ की सरकारों को आए दिन अस्थिर करते हैं। कभी सोचा आज तक उन पर कितने केस हुए? जबकि यह फैक्ट है कि दुनिया का 80% भ्रष्टाचार, अदृश्य राज और अमेरिकन कंपनियां अमेरिकन नागरिक करते हैं। केस छोड़ो, मीडिया ने ही कितना हल्ला किया जो इनके बिजनेस प्रभावित हुए। आपके पास कोई डेटा हो तो बताइए। इसी वजह से भारत को जो करना या लड़ना है वो अपने दम पर करना है। एक फ्रंट में अमेरिका है, दूसरे फ्रंट में चीन, और आधे फ्रंट में दोनों का पालतू पिल्ला उर्फ मुस्लिम लीग है। असली ढाई फ्रंट ये है भारत का। बाकी तो सब इनके पिल्ले हैं जो इनके कहने पर चाटने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके कहने पर भौंक रहे हैं अनायास। अब चूंकि अडानी भारत के लिए कितने जरूरी हैं, भारत की सामरिक शक्ति, भारत की वैश्विक शक्ति, विश्व स्तर पर उभरते भारत के लिए अडानी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अडानी जिस सेक्टर में व्यवसाय करते हैं वही सेक्टर आने वाले समय का फ्यूचर है। ऐसे में भारत के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर को ही यदि डिफेम करेंगे, यदि इसको बदनाम करेंगे, उसके नाम पर फर्जी केसेस करेंगे और उस किसी भी तरीके से उसको डेंट पहुंचाएंगे तो ये भारत को डेंट पहुंचाने जैसा होगा। अगर भारत का कोई वेल्थ क्रिएटर परेशान होगा तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन और अमेरिका की यही साजिश है। बाकी रही बात अडानी की, तो अडानी एक उद्योगपति हैं। किस तरीके से उनका व्यवसाय है, किस तरीके से वो व्यवसाय करते हैं, उनका अपना तरीका है। अगर कुछ सही या गलत हो रहा है तो उसके लिए भारत में तमाम संस्थाएं हैं, सेबी है, ईडी है, CBI है। हमारी संस्थाएं जांच परख कर लेंगी, सही गलत का फैसला कर लेंगी। हमारे देश के लिए अडानी कितने ज़रूरी हैं, इस बात का अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि लाखों लोगों का रोजगार अडानी ग्रुप की वजह से चल रहा है। तो ऐसे में विदेशी रिपोर्ट के आधार पर, विदेशों में छपी खबरों के आधार पर नैरेटिव बनाना बंद करिए और ये जो वामपंथी कुत्ते भौंक रहे हैं इनको सीधी भाषा में जवाब दीजिए कि अडानी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अडानी और मोदी का जो एक फर्जी संबंध इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, इस नैरेटिव को भी ध्वस्त करने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया, पूरा डिटेलिंग के साथ कि भैया कहाँ से असली कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कौन इसके पीछे है, किसके हाथों कौन खेल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन भी हो सके। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।